हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साकिर अली, एडवोकेट सिविल कोर्ट देवरिया। मैं आज आपको बताऊंगा क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजिंग यानी कोर्ट में ट्रायल कैसे चलते हैं। सबसे पहले आप कहीं घटना घटित होती है। घटना घटित होने के बाद संबंधित थाने पे आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद फिर वो एफआईआर दर्ज होती है। थाने में अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है, आप न्यायालय के शरण लेते हैं। न्यायालय जाने के बाद आप 156(3) के खिलाफ 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा आपकी दर्ज हो गई। फिर आपकी जो है दो तरीके से उसमें धाराएं होते हैं। एक धारा होता है जो जमानती धारा होते हैं, यानी जैसे आपने किसी को गाली दे दिया, थप्पड़ मार दिया, 323, 504, 506, ये जमानती अपराध होते हैं। इसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करती है और चार्जशीट बना के न्यायालय को प्रेषित कर देती है। वैसे ही अधिक गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जो गैर जमानती हो, उसमें आपको पुलिस हिरासत में लेती है और आपको जेल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज देती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के बाद न्यायालय में उसे एफआईआर कॉपी देनी होती है और अगर एक्यूज्ड को बैठाया गया है, यानी जो घटना घटित किया है उसको बैठाया गया थाने पर, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय पहुंचने के बाद रिमांड कस्टडी ली जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, फिर उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दी जाती है जेल। फिर आगे की प्रोसीडिंग होती है बेल में ये होता है कि बेल दो तरीके से होता है। यदि आप जेल के अंदर हैं तो आपको रेगुलर बेल लेना पड़ता है। यदि आप जेल के बाहर हैं और गंभीर धाराएं हैं तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ता है। बेल दोनों तरफ से ले सकते हैं, दोनों तरीके से। यदि चार्जशीट आपकी फ्रेम नहीं हुई, अभी तक कोर्ट में नहीं आई है, तभी बेल ले सकते हैं। चार्जशीट यदि कोर्ट में आ गई है तभी बेल ले सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गई यहां तक की। फिर चार्जशीट थाने तैयार करके आपको न्यायालय को प्रेषित करता है। न्यायालय में भेजने के बाद आपकी कोर्ट की कार्रवाई चालू होती है। सबसे पहले आपको सम्मन जाता है संबंधित। यदि जेल में आप हैं तब तो आपको पता होगी, आपकी बेल लेने के बाद आगे की प्रोसीजर चालू होगी। यदि आप बाहर हैं तो आपको नोटिस सम्मन जाएगी। फिर आप आते हैं, यदि आप गैर जमानती अपराध में हैं तो आते हैं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर आप अपनी जमानत प्रार्थना पत्र देते हैं, रेगुलर बेल। फिर बेल लेने के बाद फिर आप कोर्ट के आगे ट्रायल करते हैं। सबसे पहले इसमें कोर्ट क्या करती है, चार्ज फ्रेम होती है आपके खिलाफ कि कौन कौन धारा आपके बन रही हैं, तो कोर्ट में चार्ज बन जाती है। चार्ज बनने के बाद अगर मैं जल्दबाजी में बताऊं, चार्ज बनने के बाद जो आपके गवाह होते हैं, PW1 विटनेस गवाह होती है, आज विटनेस गवाह होती है, जो भी आपने गवाह का नाम का, उनकी गवाही चलती है। गवाही चलने के बाद फिर क्रॉस गवाही होती है। फिर दोनों तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद एक जजमेंट होती है। जजमेंट होने के बाद यदि आपका जो है दोष सिद्ध हो जाता है तब तो आप दोषी हो जाते हैं। दोषी होने के बाद आपकी सजा निर्धारित कर दी जाती है। यदि आपकी सजा निर्धारित हो गई, आप दोषी करार कर दिए गए वहाँ पे, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्ट से ऊपर जाएंगे। यदि सेशन ट्रायल से आपकी ये सजा सुनाई गई है तब आप जाएंगे हाई कोर्ट में जाके अपील दाखिल करते हैं। यदि आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट से है तो आप जाएंगे सेशन में, अपील दाखिल करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।